सो व्हाट इज अप यूट्यूब, क्या हाल है और स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4। सुबह से मैं वही अपना थोड़ा काम काज कर रहा था। अभी फाइनली गेस्ट चले गए हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए। उसके बाद हमें भी मामा के घर जाना था रहने के लिए कुछ दिन, 1-2 दिन के लिए वहां गए थे। फाइनली घर पे आ गए हैं, सब काम खत्म हो गया है। अब हमें आना है हमारी मेन फोकस जिम की कंसिस्टेंसी पे और वीडियोस बनाने पे। अभी शाम हो चुकी है एज यू नो। तो अभी जाना है हमें सबसे पहले जिम। और मैं ना बड़े टाइम से जिम में एक पावर लिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ स्प्लिट फॉलो कर रहा था, मतलब स्प्लिट वही थी लेकिन ट्रेन करता था पावर लिफ्टिंग। जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को थोड़े अपने जॉइंट्स को रेस्ट देना चाहिए। 1 रेप मैक्स के लिए नहीं जाऊंगा, मतलब 12 to 8 में ट्रेन करूंगा रेप रेंज में वो सब। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे जो जॉइंट्स हैं उनकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो पहले उन्हें रिकवरी के लिए टाइम देते हैं आराम से, 1-2 महीने का। उसके बाद देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो आज जिम में हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, जिसके चेस्ट की मेन मूवमेंट 4 होगी और ट्राइसेप की 3 होगी। सबके 3-3 सेट रहेंगे और रेफरेंस रहेगी हमारी 12 to 8। तो आओ जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं जिम के लिए। भाई जिम के लिए हो गए हैं तैयार, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। पता है मेरे ना जिम में बड़ा मन करता है कि ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करूं, लेकिन मेरे पास कोई वैसा माइक नहीं है जिससे मैं कर सकूं। और जिम में गाने चलते हैं, अगर मैं कोई सस्ता माइक ले लूंगा और उससे रिकॉर्ड करूंगा तो फिर मेरे को मेरी ऑडियो उसमें से क्लियर करने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम ऐसे कमर्शियल जिम में गाने नहीं रुकवा सकते। अनटिल अनलेस आपकी ओनर से बहुत अच्छी बातचीत क्यों ना हो। बट भी मैं या तो उस पे वॉइस ओवर करूंगा जो मेरे दिमाग में उस समय चल रहा होगा। मतलब मैंने कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे कि पहले चीज करना स्टार्ट करो फिर उसे परफेक्ट करो। तो आओ स्टार्ट करते हैं, आज के लिए ज्ञान काफी है। अब डायरेक्ट मिलते हैं जिम में। तो स्वागत है तुम्हारा एक चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट में। आज के वर्कआउट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने शोल्डर को मोबिलाइज करके, मतलब शोल्डर की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले 20 राइट हैंड से, फिर 20 लेफ्ट हैंड से। और इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर वार्म अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये मूवमेंट भी हमारे शोल्डर की मोबिलिटी के लिए है। वार्म अप में बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी जॉइंट्स हैं वो अच्छे से वार्म अप हो जाएं, जिससे तुम्हें उनमें आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। वार्म अप में यही करा था। उसके बाद हमने करे थोड़े रिस्ट कर्ल्स, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोड जो आएगा बेंच प्रेस वगैरह में वो रिस्ट पे आएगा। तो इनकी मोबिलिटी होना अच्छी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक लाइट वेट से सेट लिया था पेग डेक फ्लाई का। ये मेन सेट नहीं है, ये बस मसल को ये बताने के लिए कि हाँ भाई अब हम चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं तो चेस्ट पे अच्छा खासा लोड आने वाला है। तो ये बस इसलिए था सेट। उसके बाद ये है मेरे बेंच का पहला सेट। इससे पहले मैं कुछ प्रेप सेट लेता हूँ, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये है मेरा पहला सेट। मैंने वेट थोड़ा हायर एंड पे ही रखा है, इससे देखते हैं कितने रेप आते हैं। ओके, फर्स्ट सेट इतना बुरा नहीं था, लेकिन हमारी रेंज में नहीं आ पाया वो, जो हमारी रेंज रहती है इसमें हम ट्रेन करते हैं। तो सेकंड सेट में मैंने थोड़ा वेट कम करा है, क्योंकि भाई हमें वेट मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस अच्छी फॉर्म में, एक डिसेंट फॉर्म में अच्छे रैप लगाने हैं, बढ़िया रैप, जिससे हमारी मसल बहुत अच्छे फेलियर तक ट्रेन हो। अब क्योंकि सेकंड सेट का वेट मेरे को बढ़िया लगा था तो हम भी इससे ही रखेंगे जब तक हम इसमें 12 रेप्स नहीं ले आते हैं तीनों सेट में। जब तीनों सेट में 12 रेप्स आ जाएंगे फिर इंक्रीज़ करेंगे। ये है हमारा तीसरा सेट। इसमें भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम रेप निकालने की और मसल को फेलियर तक लेके जाने की।
ओके, अब आ गए हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो है इंक्लाइन प्रेस। मैं यूजुअली पहले डंबल से करता था, लेकिन अभी मैंने नया इस मशीन पे ट्राई करा है, क्योंकि इस वाले जिम में मशीन है, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई करा जाए। तो इसके भी वही हमारी 8 to 12 रेप रेंज है। ये एक्सरसाइज क्योंकि ये इंक्लाइन प्रेस है, तो हमारे अपर चेस्ट के लिए होती है। ओके, अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है पेग डेक फ्लाई। इसे बहुत लोग बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो इसमें पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा होगा, और इससे ना हैंडल्स को बहुत पीछे तक ले जाते हैं, जिससे दिक्कत क्या होती है, तुम ओवर स्ट्रेच कर देते हो और फिर उससे तुम्हारी शोल्डर की इंजरी हो सकती है। क्योंकि भाई मेरी एक बार हो रखी है, इस वजह से नहीं, लेकिन भाई इंजरी से बच के रहो भाई, जितना बच सको। वही इसके भी हमने 3 सेट्स करे थे 8 to 12 रेप रेंज में। और भाई अगर तुम ऐसी फ्लाई मूवमेंट है, बहुत लोग ना फ्लाई मूवमेंट को 15 डेप्थ तक भी ले जाते हैं, तो वो ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सूट कर रहा है तो ठीक है। क्योंकि भाई ये मतलब जिम जाना, तो बॉडी बिल्डिंग कह लो, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तुम्हें जो सूट कर रहा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। बाकी हमारा प्लान तो था कि हम चेस्ट की 4 एक्सरसाइज करेंगे, 2 प्रेस 2 फ्लाई। लेकिन क्योंकि जिम में बहुत भीड़ हो गई थी उस समय, तो मैंने चेस्ट की चौथी एक्सरसाइज करी, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अब हम ट्राइसेप स्टार्ट कर रहे हैं, भीड़ कम हुई है, अच्छी बात है, केबल स्टेशन भी खाली है। तो ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है और मैं बड़े टाइम से कर रहा हूँ, सिंगल आर्म ओवरहेड, लेकिन डंबल से नहीं, केबल स्टेशन से। केबल स्टेशन का एक फ़ायदा होता है कि कांस्टेंट टेंशन बनी होती है, तो एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलता है तुम्हें, और एकदम पीक पे एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है। तो वही इसके भी 3 सेट हमारी 8 to 12 की रेप रेंज में। ट्राइसेप की सेकंड एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन। वही एक ओल्ड स्कूल मूवमेंट। इस पे थोड़ा सा वेट हेवी चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है। बाकी ये एक एक्सरसाइज है, इसका मेरे को नाम नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली करता भी नहीं हूँ। अभी मैंने बस नई नई ऐड करी है ट्राई करने के लिए कि कैसा रहता है। तो इसके भी 3 सेट ही लेंगे 8 से 12 की रेप रेंज में। और इसमें अगर मैं ज़्यादा वाइड पकड़ रहा था ना, तो मेरे को शोल्डर में पेन हो रहा था एकदम स्ट्रेच करते समय, तो मैंने इसमें थोड़ा क्लोज पकड़ा। बाकी उसके बाद वर्कआउट करने के बाद बड़े समय बाद हमने ट्रेडमिल पे 10 मिनट करा है कार्डियो। तो पोस्ट वर्कआउट में हमने घर आके थोड़े से खाए ये मिलन, और उसके साथ साथ ये मैंने दाल और चावल से मिक्स करवा के मैं इसे खिचड़ी बनवा लेता हूँ, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है दही के साथ। तो ये खाई, तो भाई खाना पीना खा लिया, अब टाइम है सोने का। विद दैट हमारा आज का समाप्त। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।